जाता। एकदा निमिषाणे ऋषया सुनकादयः पापुक्षम मुन्यम सर्वे सूतम पुराणिकम खलु। एक समय नेमिषाण तीर्थ स्थल है सीतापुर के पास में, वहाँ पर 88,000 ऋषि इकट्ठा होते और इकट्ठा होकर के आपस में विचार करते हैं कि कलयुग निकट आ रहा है, कलयुग में धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी। किसी प्राणी के पास में धर्म के लिए समय ही नहीं प्राप्त हो पाएगा। उन्हें ज्ञानियों को पहले से मालूम था कि मोबाइल आएगा, सिख जी आएगा, सेवन जी आएगा, हर आदमी उसी में सब व्यस्त हो जाएंगे, किसी के पास कोई समय नहीं होगा। 24 घंटे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय मोबाइल में लगेगा, सबसे कम समय पूजा पाठ में लगता है। ऋषिगणों ने देखा कि कलयुग के प्राणियों का फिर उद्धार कैसे हो पाएगा। आपस में विचार करते हैं। 88 ऋषि सोचने लगते हैं क्या कार्य करें, कौन सा ऐसा उपाय करें, कौन सा दान करें, कौन सा पुण्य करें, कौन सा व्रत करें कि कलयुग के प्राणियों के सारे कष्ट दूर हो जाए और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। संयोग से वहां पर सूत जी महाराज आ जाते हैं। सूत जी बहुत ज्ञानी संत थे। सूत जी को देख करके 88 ऋषि खड़े हो जाते हैं और सम्मानजनक पूछने लगते हैं, हे सूत जी आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, हम लोग सोच रहे थे कलयुग आ रहा है, कलयुग में धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी। सूत जी कहने लगते हैं, एक ही साधे सब सधै वो सब साधे तब जाए, पानी दे मूल को फूल फल अघाय। कहते हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है भक्तों का भाव ही भगवान तक पहुंचता है। क्या पहुंचता है? भाव। आपके मन में भाव आया कि भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा करानी है और ये ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, तब कहीं जाके तीर्थ स्थल में बैठ करके यहाँ पर ठाकुर जी के चरणों में कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये इनकी कृपा से। नहीं मन में कितने भाव आते हैं, सारे भाव पूर्ण नहीं हो पाते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों आप लोग क्या चाहते हैं। ऋषिगणों ने कहा, सूत जी कलयुग निकट आ रहा है, कलयुग में धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी। सूत जी कहने लगते हैं, एकदा नारदो योगी पुनरख्यान कंचया मृत्यु लोगे मुपागता। सूत जी कहते हैं एक बार नारद जी ने भी यही प्रश्न भगवान विष्णु जी से पूछा था। भगवान विष्णु जी ने जो बताया था, एकदा नारदो योगी, एक बार नारद जी भ्रमण करते करते इस मृत्यु लोक में आते हैं। कौन सा लोक है? ये मृत्यु लोक है। यहाँ जिस जीव का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसका जन्म हुआ हो उसकी मृत्यु नहीं हुई हो। सूत जी कहने लगते हैं, नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं और क्या देखते हैं, यहाँ हर एक प्राणी पाप का सहारा लेकर जीवन यापन कर रहा है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो झूठ ना बोलता हो, जो अनावश्यक का कार्य ना करता हो। आप किसी प्राणी से पूछो कहाँ जाते हो, पहले मुख से यही निकलता कहीं नहीं। पहले बोलेंगे कहीं नहीं, फिर बाद में सही सही बताएंगे कि जाना कहाँ है। सूत जी कहने लगते हैं, ऋषिगण जैसे नारद जी कई स्थानों में घूमते हैं और देखते हैं यहाँ हर एक प्राणी दुखा हो रहा है, यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। यहाँ तो बाप ना भैया और सबसे बड़ा चल रहा है रुपया। ऐसे प्राणियों को देख करके नारद जी दुखी मन से, आपने देखा होगा नारद जी के हाथ में वीणा रहता है, वीणा बजाते हुए हर गुणगान करते हुए हमेशा नारद जी एक ही मंत्र जप करते रहते हैं। कौन सा मंत्र है वो? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। नारद जी कहाँ पहुंच जाते हैं? वैकुंठ में। वैकुंठ में कौन रहता है? भगवान विष्णु जी रहते हैं। उन्होंने विष्णु जी को देखा। क्या देखा? भगवान के 4 हाथ है, एक हाथ में शंख है। ये शंख जहाँ रहता है वो भगवान विष्णु का भक्त कहलाता है। जिस घर में शंख रखा हो वहाँ समझ लीजिए वो कोई यमराज या असुरी शक्तियाँ नहीं आती है। उन्हें पहले से पता है ये भगवान विष्णु का शंख है और जहाँ ये बजता है, जहाँ तक इसकी आवाज जाती है वहाँ दूर दूर तक कोई किसी प्रकार से अशुभ शक्तियाँ नहीं होती है। जहाँ तुलसी महारानी होती है घर के अंदर, वहाँ कोई किसी प्रकार से अपवित्र हवा नहीं आती है। साक्षात लक्ष्मी का वास रहता है। तो एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है भगवान विष्णु जी के, एक हाथ में कमल का पुष्प है और भगवान विष्णु जी को वैजयंती की माला बहुत प्रिय है।
कंठ में वैजयंती की माला डाले हुए है। नारद जी ने देखा, हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी से कहने लगते हैं, हे अनंत शक्तिधारी, हे सर्वात्मा, हे निराकरण, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है, हे सर्वात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। कितनी बार प्रणाम? करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम। शत मतलब होता है 100 बार, सहस्त्र मतलब होता है 1000 बार, लक्ष मतलब लाख बार, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों बार नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को देख के मुस्कुराने लगते हैं। हे नारद, आपका वैकुंठ में कैसे आना हुआ है? नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक के युत सकल आयुत करे कहीं उपाय से मोक्त हो मोत कहूँ भगवान। हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में गया था, वहां मैंने देखा हर एक प्राणी दुखी है। ऐसा कोई पृथ्वी लोक में नहीं है जो दुखी नहीं हो। उनके दुख का दूर करने का कोई उपाय बताइए, कैसे उनके दुख दूर होंगे, पृथ्वी के मनुष्यों के कष्ट कैसे दूर होंगे। नारद जी के वचनों को सुन करके भगवान विष्णु जी कहने लगते, नारद, वास्तव में तुम साधु हो। साधु किसे कहते हैं? दूसरे के कार्य को जो साधता है उसी का नाम साधु कहा जाता है। और नारद, कलयुग में सबसे बड़ा व्रत है तो सत्य का व्रत है। कौन सा व्रत है? सत्य का व्रत है। इसलिए कहते हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय। सबसे बड़ी तपस्या है तो सत्य का व्रत है। पहले तो लोग जीवन पर्यंत तक सत्य बोलते थे, लेकिन कलयुग में अगर एक दिन भी सत्य का आचरण होगा, एक दिन, ये कहो भैया आज तो हमने व्रत रखा है, बोले कौन सा व्रत है? आज हमारे सत्यनारायण स्वामी की कथा है, इस कथा में सत्य बोलना पड़ता है। जब भी भगवान आते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो सत्य का व्रत रहता है। तो भगवान विष्णु जी कहने लगते हैं, सत्य का व्रत रखने से प्राणी के सारे संकट दूर होते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। नाथ जी ने कहा, प्रभु, भगवान सत्यनारायण स्वामी को कौन सा प्रिय चीज है, कौन सा प्रसाद अर्पण करना है, कौन सा दिन करना है, कौन से समय करना है? भगवान विष्णु कहने लगते हैं, जिस दिन भक्त के मन में आस्था हो, विश्वास हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, किसी दिन भी भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर सकते हैं, किसी समय कर सकते हैं। भगवान को सबसे प्रिय प्रसाद है तो ये पंजीरी का प्रसाद है। पंजीरी, इनको सिर्फ पंजीरी का प्रसाद दे दीजिए, इन्हें कोई मेवा मिष्ठान की आवश्यकता नहीं है। ये पंजीरी का ऐसा प्रसाद है जो हर एक भक्त को अपने घर में बनाया जाता है, बड़े भाव से बनाया जाता है। ये आज भगवान विष्णु जी मेरे हाथ के द्वारा ये प्रसाद स्वीकार करेंगे। बड़े भाव भक्ति के साथ जब बनाते हैं तो निश्चित ही परमात्मा किसी न किसी रूप में एक क्षण के लिए जरूर आते हैं, उस भाव को स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से जो कोई पूजन करता है, जो मन में आस्था रखता है, जो मन में विश्वास रखता है, जो मन में श्रद्धा रखता है, निश्चित ही भगवान सत्यनारायण स्वामी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति भिक्षा मांगता था, उसने मन में संकल्प कर लिया, हे भगवान सत्यनारायण स्वामी, जब तक मेरा जीवन रहेगा सत्य ही बोलूंगा, सत्य के सिवा कोई झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे जीवन यापन करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन वह ब्राह्मण आत्महत्या करने का मन में विचार बनाने लगता है। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आते हैं और पूछते हैं, हे ब्राह्मण, ये क्या करने जा रहे हो? इसके करने से क्या फल प्राप्त होगा? बोले, मैं बहुत निर्बल ब्राह्मण हूँ, बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई दूसरा मार्ग मरने के अलावा नहीं है। उन्हें कहा, भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कीजिए, वही सारे संकटों को दूर करेंगे, सारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। बोले, कैसे पूजन करूंगा? पूजन की सामग्री कहाँ से आएगी? कौन ब्राह्मण गरीब क्या कथा सुनाने आएगा? इस प्रकार से सारा विधि विधान बता करके वृद्ध रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पूरी रात ब्राह्मण को नींद नहीं आती।
प्रातः काल की वेला होती है, शौचादि क्रियों से निवृत्त होकर के अपने मन में संकल्प करता है, हे भगवान सत्यनारायण स्वामी, आज मैं संकल्प करता हूँ मेरे को भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं आपका पूजन करूंगा। भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से कहते हैं उसे और दिनों से दूना धन प्राप्त हुआ। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करही सब कोई। जब प्रभु की कृपा होती है ना तब कहीं जाके ऐसे शुभ काल होते हैं। जब तो भक्त कहते हैं करते हो तुम कन्हैया और नाम मेरा हो रहा है और आपकी कृपा से सब काम होता है। परमात्मा पहले भक्त का सारा काम कर जाते हैं कि इनकी लाश बची रहे, इनको कोई ऐसा ना लगे कि इतना पूजा करने वाला पाठ करने वाला ऐसे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। ठाकुर जी पहले सारे कार्य को पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण ने देखा आज तक मुझे भिक्षा में कभी इतना धन प्राप्त नहीं हुआ। तुरंत बाजार में जाता है, सुंदर सुंदर फल लाता है, पूजन की सारी सामग्री लाता है, ब्राह्मण को बुला करके बंधुओं के साथ में बड़े भाव भक्ति के साथ में भगवान का पूजन करता है, जिनके आशीर्वाद से संपत्तिवान हो जाता है। प्रत्येक महीने की पूर्णमासी को सतानंद नाम का ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन प्रारंभ कर देता है। ऐसे कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन लकड़ी का बेचने वाला लकड़हारा वहीं से निकल रहा था। उसने देखा ये तो गरीब ब्राह्मण है जो भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी बने हुए हैं, ना जाने भीड़ भाड़ के साथ क्या कर रहे हैं। लकड़ी का बेच में लकड़हारा, लकड़ी का वो सिर से उतार करके ब्राह्मण के घर के बाहर रख दिया। घर के भीतर देखा वहाँ भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही है। कहते हैं जब भगवान की कोई कथा होती है, आरती होती है, तो भक्त को वहां बैठ करके कथा का आनंद लेना चाहिए। आरती हो रही है तो आरती करके निकलना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। नहीं ठाकुर जी कहते मेरे से कोई बड़ा भक्त होगा, उसको पास जा रहा है छोटे को छोड़ करके, तो कहते हैं भगवान की आरती अगर किसी मंदिर में चल रही है, कहीं हो रही है, तो आरती जरूर पूर्ण करके आना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। सूर्य जी कहने लगते हैं लकड़हारा बैठ की कथा सुना, सुनने के बाद में हाथ जो के बोलने लगता है ब्राह्मण देवता आप तो कहते थे मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, आज इतना बड़ा भवन बना हुआ है, भंडारा चल रहा है, ये तो क्या कर रहे हो और इस प्रकार से क्या फल प्राप्त होता है। सतानंद नाम के ब्राह्मण ने कहा ये तो भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा का प्रसाद है, इन्हीं के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। तुरंत जो है भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने के बाद भगवान का पंचामृत पंजीरी का प्रसाद लिया, जल पी करके सारा वृतांत सुन करके लकड़ी का वो सिर पर रख करके चल देता है। वह भी मन में संकल्प करता है हे भगवान सत्यनारायण स्वामी आज के दिन लकड़ी के बेचने पर जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं आपका पूजन करूंगा। तुरंत ऐसे धनवान नगरी में निकल जाता है, उसे लकड़ी का दूना दाम प्राप्त हो जाता है। तुरंत सारी पूजन की सामग्री इकट्ठा करता है, इष्ट मित्रों को बुला करके भाव भक्ति के साथ में पूजन करता है, जिनके आशीर्वाद से लकड़हारा अनेकों प्रकार के सुख का आनंद लेता हुआ अंत में सतगुरु धाम को चला जाता है। जीव सकल जन्म फल पावे अंत आमचिदं दावे है इति संदे प्रेवा खंडे है सत्यनाम तंचाह। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कहने लगते हैं पहले कुल काम को नाम तो पूरा उल काम को नाम राजा जितेन्द्रिय सत्यवादी प्रभु देवालम प्रति जानाति सर्वे ब्राह्मणो संतुष्टा। पहले समय कुल काम का नाम का राजन था। वो कैसा राजा था, निपति देवालय में जाता था, दान पुण्य कार्य करता था। उसकी पत्नी बड़ी सुशीला थी, कभी दान पुण्य कार्य करने से मना नहीं करती थी। राजा रानी ने सोचा न जाने मनुष्य को कितने जन्मों के सुख दुख झेलने पड़ते हैं, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हम इतने अच्छे कर्म करते हैं, प्रजाओं का पालन करते हैं, ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हैं, पूजन पाठ कराते हैं, फिर भी हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। राजा रानी ने सोचा न जाने ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से जन्मों की सजा हमें प्राप्त हो रही है। राजा रानी सोचने लगते हैं, कहते हैं घर में पूजा करने से 1000 गुना फल मिलता है और तीर्थों में पूजन करने से, नदी के किनारे गंगा जी के किनारे करने से करोड़ गुना फल प्राप्त मिलता है। जैसे आपके ऊपर ऐसा संयोग बना कि आज यमुना के तट पर महाकालेश्वर महादेव मंदिर में साक्षात नारायण के चरण में बैठ करके कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ।
कहते हैं तीर्थों में पूजा करने से लोग हरिद्वार जाते हैं, लोग गंगा जी जाते हैं, कोई ऋषिकेश जाता है, वहाँ जाके भागवत कराते हैं, पूजन कराते हैं, एकादशी उद्यापन कराते हैं, करोड़ गुना फल, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े तेजस्वी वहाँ पूजन करते हैं, तपस्या करते हैं, शायद पता नहीं किस रूप में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से वहाँ पर जो है दोनों पति पत्नी भद्रशिला नदी के किनारे पर जाते हैं, भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते हैं। साधु वैश्य नाव पर बहुत सामान पाने लेकर के वहीं से निकल रहा था, राजा रानी को देखा, उन्हें कहा राजन ये आप नदी के किनारे क्या कर रहे हैं? उन्हें कहा राजन हे साधु वैश्य, मेरे पास भगवान का दिया हुआ धन दौलत सब कुछ है, परंतु मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या इनका पूजन करने से आप यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी? उनका मुख नाम के राजा ने कहा जाकी रही भावना प्रभु जैसी, अप्रभु मुहूर्त देखी तीन कैसी। देखिए भागवत की कथा हो चाहे सत्यनारायण स्वामी की कथा हो, कोई भी कथा सुनता है, जितने भी भक्त होते हैं, परमात्मा जानता है कौन सा भक्त किस भाव से सुन रहा है। प्रभु जानते हैं कौन सा भक्त किस भाव से सुन रहा है, उसी प्रकार से वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। निश्चित ही भगवान के चरण में कोई भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। जो जिस भाव से भगवान के चरण में पूजन करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उनका नाम के राजा ने जब बताया तो साधु वैश्य ने कहा मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी वृतांत बताने की कृपा कीजिएगा। साधु वैश्य को सारा विधि विधान बता दिया। साधु वैश्य अपने घर में पहुंचा, उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। उन्हें कहा स्वामी आज बहुत प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं आप, सब कुशल मंगल तो है? उन्हें कहा हाँ भार्या, आज मैं संतान देने वाला व्रत उनका मुख नाम के राजा के मुखारविंद से सुनकर आया हूँ, वह व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु की भार्या बड़ी गदगद हो गई, कहते स्वामी शुभ कार्य करने में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य जितना जल्दी हो जाता है उसे पूर्ण करना चाहिए। साधु वैश्य ने कहा अभी क्यों व्यर्थ में धन नष्ट करोगी, कहीं हमारा धन भी नष्ट हो जाए और संतान की प्राप्ति भी ना हो पाए। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। जब हमारे यहाँ कोई भी संतान की प्राप्ति होगी, जब मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। इसलिए कहते हैं टका कर्म टका धर्म टका ही परम कृपा, टका नाती ही आप तक टकायते हैं। सत्य कहते हैं कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना खर्च होने पाए। अपने पति के वचनों को सुनकर के बेचारी लीलावती तो चुप हो जाती है कि बिना प्रभु की कृपा से कोई कार्य संभव नहीं है। जब प्रभु चाहेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे, परम पिता परमात्मा चाहेंगे, जब भी कार्य पूर्ण हो पाएगा। भगवान के आशीर्वाद से लीलावती गर्भवती होती है, 10वें माह में कन्या उत्पन्न हो जाती है। फिर से साधु वैश्य कहने लगते हैं हे स्वामी आपने संकल्प किया था जब भी मेरे यहाँ कोई भी संतान होगी मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा, तो न करोगे क्योंकि कहते हैं काल करे तो आज करे, आज करे तो आज बल में पर ले होगी बारी करेगी का। जो समय के बाद निकल जाता है दोबारा लौट करके नहीं आता है। साधु वैश्य ने कहा भार्या आज मैं दोबारा संकल्प करता हूँ, जब मेरी बेटी का विवाह होगा ना तो बड़े धूमधाम के साथ में करूंगा। इसलिए कहते हैं बेटी के विवाह में सत्यनारायण स्वामी की कथा कि जब बेटी का विवाह विलंब से होता है तो माता पिता तरह तरह से भगवान के चरणों में जाते हैं, कई ज्ञानियों के पास जाते हैं, भगवान से विनती करते प्रभु कब कृपा करोगे, मेरी बेटी का पीले हाथ कब होंगे। नाना प्रकार से संकल्प करता है, नाना जगह पे जाता है, फिर बाद में याद नहीं रहता हमने कहाँ कहाँ गए थे, किस जगह पे क्या बोल के आए हैं, वो याद नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे ये होता है कि प्रभु अगर हमने कोई ऐसा गलती कर दिया हो जो नहीं कर पाया हो तो उसी प्रकार से आ सकता है। स्वामी की कथा करने के बाद वो प्रभु के चरणों में धन्यवाद हो जाता है। वही परंपरा अभी तक यही चलती है। आज भी कई साल लग जाते हैं कन्याओं के विवाह के लिए। अपराणी तरह तरह से यत्न करता है, तरह तरह से प्रयत्न करता है। इस प्रकार से साधु वैश्य ने जब ऐसा कहा तो तुरंत जो है लीलावती ने कहा कि जिस प्रकार से धीरे धीरे कला कला बढ़ रही थी उसने अपने आप कन्या का नाम कलावती रख दिया। साधु वैश्य ने देखा कन्या बड़ी जल्दी हो गई। उन्होंने कहा जब बेटी का विवाह होगा ना तो मैं धूमधाम से करूंगा। फिर से आज मैं दोबारा संकल्प करता हूँ सत्यनारायण स्वामी के विषय में। उन्हें दोबारा संकल्प कर दिया। कन्या जल्दी से जल्दी बड़ी हो गई, विवाह की योग हो गई। साधु वैश्य ने कहा मेरी कन्या के लिए सुंदर सा वर खोज करके लाओ। अपने
दूतों को भेजा, कंचन नगरी में जाते हैं, एक वणिक पुत्र को लेके आते हैं, अपनी पुत्री कलावती का विवाह बड़े धूमधाम के साथ में कर दिया। दुर्भाग्य साधु वैश्य भगवान का जो व्रत करने का संकल्प किया तो व्रत करना भूल गया। भगवान सत्यनारायण स्वामी रुष्ट हो गए कि जब तक इसे कष्ट प्राप्त नहीं होगा इसे मेरी याद नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे का हो। साधु वैश्य जब विवाह किया तो दमान जी का पिताजी आपका शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने शहर को नहीं जाऊंगा, अब आपके शहर में यहीं पर ही रहूंगा। साधु वैश्य बहुत चिंतित होने लगा कि देखो मैं अकेला कमाने वाला, तीन प्राणी तुम बैठ के खर्चा करोगे, कैसे यहाँ जीवन यापन हो पाएगा। इसलिए मैं अपने दमान को साथ में लेकर के लीलावती से कहा मैं दूसरे शहर चला जाता हूँ। लीलावती से कहने के बाद साधु वैश्य अपने दमान को साथ में लेकर के रत्नसार नामक नगर में चला जाता है। वहाँ भगवान सत्यनारायण स्वामी ने श्राप दे दिया, हे लोभी तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो गया। रात के समय में राजा के महल में दो चोर धन चुराने की लालच से राजा के महल में घुस जाते हैं। धन को चुरा कर जैसे भागने लगते हैं, सिपाहियों ने देख लिया, सिपाही उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। चोरों ने देखा हमारे पीछे तो सिपाही लोग लगे हुए हैं, तुरंत राजमहल का चुरा हुआ सारा धन चोर लोग वहां पहुंच जाते हैं जहाँ साधु वैश्य सोया हुआ था। सारा धन रख करके उन्हीं दोनों के पास वहां से दोनों चोर भाग जाते हैं। साधु वैश्य के पास में सिपाही लोग आते हैं, उन्हीं दोनों को चोर समझ करके हथकड़ियों से बांध के बेड़ियों से बांध करके राजा के समीप में ले जाते हैं। राजा ने कोई बात नहीं सुनी और दोनों को महादुर के कारागार में डाल दिया जाता है। दोनों सोचने लगते हमने चोरी नहीं किया, डकैती नहीं डाली, फिर भी ना जाने आज ऐसी सजा क्यों प्राप्त हो रही है। तुरंत सुनने के बाद लीलावती कलावती सोचने लगते हैं ना जाने कितने महीने हो गए कोई समाचार नहीं मिला। कलावती लीलावती दोनों भगवान से प्रार्थना करती हैं मेरे पति दमान जल्दी से आएंगे, फिर से आकर धारण करूंगी। उनकी प्रार्थना से भगवान सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। स्वप्न में राजन से कहते हैं दोनों को छोड़ दो, जो कुछ उनका धन छीन लिया उनको वापस दे दो, यदि ऐसा ना करोगे तुम्हारे राजपाट को मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसे स्वप्न में कह के भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रातःकाल का देखा वो स्वप्न राजन ने अपने प्रियजनों को बुलाया, प्रियों ने कहा राजन आप उनको छोड़ देना उचित रहेगा। जेल में दो ही प्राणी बंद है, तुरंत उनको लेके आते हैं, हथकड़ियों से बेड़ियों से उनकी बेड़ियां कटवा दिया। उनसे कहा जिस शहर से आप आए हो अपने देश को रवाना हो जाए। साधु वैश्य को राजा चंद्रकेतु ने बहुत माल पानी दिया, सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पुखराज। कहा आज के बाद कभी झूठ मत बोलना, कभी चोरी मत करना, गलत कार्य मत करना। इस प्रकार से जो है सारा धन दे देता है। साधु वैश्य ने राजन को प्रणाम किया और कहा आपकी आज्ञा है तो हम अपने देश को लौटे जाते हैं। इसी पाया और अपनी यात्रा प्रारंभ करने लगा। उसने सोचा, भगवान ने सोचा अभी थोड़ी देर पहले बोल के आया था कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, चलो इसकी परीक्षा लेकर के आती। भगवान सत्यनारायण स्वामी ने एक दंडी स्वामी का रूप धारण किया और साधु वैश्य के पास में आती। बोले साधु वैश्य आप तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है? धन के मस्त चू। साधु वैश्य ने कहा मैं तो साधु बनिया हूँ, मेरे नाम में क्या हो सकता है? बारंबार पूछने के बाद साधु वैश्य ने कहा क्या बोला? मेरी नाम है लता पात्रा फल फूल बेल पत्र भरा हुआ है। दंडी महाराज ने कहा तथास्तु। क्या कहा उन्होंने? तथास्तु, जो वचन आप बोले हो आपका वचन सत्य हो जाए। इतना कहने के बाद थोड़ी दूर जाके आसन लगा करके बैठ जाते हैं। साधु वैश्य ने दमान जी कहा देखो सोना चांदी सब रखा है या नहीं। वैसे कपड़े को दमान ने हटाया, वहाँ क्या मिलता है? सोना चांदी की जगह लता पात्रा फल फूल बेल पत्र मिलता है। ऐसा दृश्य नाव का देख करके तुरंत साधु वैश्य मूर्छित होकर नाव में गिर पड़ा। दमान जी ने जल से छिड़क होश में लाया। बोले पिताजी आपने जो जो कहा था वही वही हो गया। और बार बार दमान जी साधु वैश्य को समझाने लगते हैं कि माल पुण्य मिल जाएगा, ए दंडी का श्राप उनसे जा मांगूं क्षमा विनय पूर्वक या कृपाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी। अगए शरण प्रभु राखी है सब अपराध बिसारी। दमान जी ने कहा वो साक्षात नारायण है, ऐसा कोई नहीं है जो सोना चांदी को लता पात्र बना दे। ऐसी और शक्ति किसी और के पास नहीं है। आप जाइए उनके चरणों में गिर जाइए, उनसे क्षमा प्रार्थना करिए, जरूर आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे।
तुरंत साधु वैश्य भगवान के चरणों में जाता, गिर पड़ता, चरणों को रोने लगता है, बार बार विलाप करने लगता है। तो साधु वैश्य कहने लगता है, मैं अपराधी जन्म का नकस की भरा बिका, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो हुआ। हे प्रभु, मैंने आपके पास जो झूठ बोलने का अपराध कर दिया उसे आप क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके अनेक रूप है, आपकी शक्ति अनंत है, आपको बड़े बड़े तेजस्वी, बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पहचान पाते हैं। मैं मूर्ख आपको कैसे पहचान सकता हूँ? जैसा मेरा नाव पर धन था, हे प्रभु आप उन्हें वैसे कर दीजिए। बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान के चरण को रोने लगता है, विलाप करने लगता है। दंडी महाराज कहते, रो मत, तूने पूजा करने का कितनी बार संकल्प किया है कि पहले जब कोई भी संतान होगी जब करूंगा, फिर कहा कि जब बेटी का विवाह होगा जब करूंगा, और आज तक नहीं किस लिए मूर्ख, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार कष्ट मानना पड़ रहा है। साधु वैश्य को समझाने लगते दंडी महाराज कि धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, अदालत खजाना सब यहीं पे रह जाना है। अल्पकाल जीवन मेरा पर ध्यान धरो, आए जहाँ से वहीं पे फिर जाना है। झगड़े लड़ाई का कछु है काम नहीं, काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में के बाद तुमको बता रहा हूँ, काहू को सता मत, अंत में मर जाना है। दंडी महाराज कहते, जाओ तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाए। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने कर्म ही है जो अपने को सुख देते हैं, अपने कर्म ही है जो अपने को दुख देते हैं। जाओ तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाए। और तुरंत दंडी महाराज को प्रणाम करने के बाद साधु वैश्य नाव के पास आता, धन से भरपूर पाता है, नाव को तेजी गति से दौड़ाता है, नगर के समीप पे पहुंच जाता है। पूर्णिमा का दिन था, लीलावती कलावती दोनों भगवान का पूजन कर रही थी। समाचार प्राप्त होता, पति दमान बहुत सम्मान पानी लेके नगर के समीप में आए हैं। ऐसा सुंदर समाचार सुनने के बाद लीलावती ने कन्या से कहा, बेटी तुम भगवान का पूजन करो, मैं अपने पति से मिलकर आ जाती हूँ। जल्दी से जल्दी कलावती कन्या ने भगवान का पूजन किया। भगवान का पूजन करने के बाद भगवान का प्रसाद छोड़ दिया। भगवान का प्रसाद छोड़ देने के बाद वो अपने पति को नहीं देख पाई। भगवान सत्यनारायण स्वामी फिर से रुष्ट हो जाते हैं, उसके पति को नाव से जल में डुबो देते हैं। कलावती कन्या अपने पति को नहीं देख पाती है, रुदन करने लगती है, विलाप करने लगती है, बार बार रोने लगती है, ना जाने क्यों बार बार मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है। तुरंत आकाशवाणी होती है, हे साधु वैश्य, हे भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद अपमान करके आई है, इसी कारण से यह पति को नहीं देख पाई, घर जाके प्रसाद खा के पुनः वापस आवेगी, इसका पति निसंदेह प्राप्त होगा। गगन मंडल से आकाशवाणी सुनते ही कन्या आती है, भगवान का पंचम पंजीरी का प्रसाद स्वीकार करती है, उसी स्थान पर जाती है, अपने पति और पिता को देख के गदगद हो जाती है, कहने लगती है कि पिताजी अब विलंब क्यों करते हैं, जल्दी से घर को चलिएगा। तुरंत वहीं पर सब लोगों के साथ साधु वैश्य भगवान का पूजन करता है नदी के किनारे, जिनके आशीर्वाद से साधु वैश्य अनेकों प्रकार के सुख का यापन करता हुआ अंत में सतधाम को चला जाता है। इस स्कंदे प्रेवा खंडे है सत्यनाम प्रजाओं को इकलौते पुत्र तरह पालन किया करता था। वह राजा एक बार शिकार खेलने के जंगल की ओर जाता है, नाना प्रकार के जंगली जानवरों को अपने बाणों से घायल करता हुआ घोर जंगल में निकल जाता है। लौटते समय एक वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से ग्वाल वाले लोग भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा तुंगध्वज वहां पर खड़ा रहता है, न भगवान को प्रणाम करता है, न भगवान के सामने मस्तक झुकाता है। ग्वाल वालों ने भगवान का पूजन करने के बाद राजा तुंगध्वज को प्रसाद देते हैं। राजा तुंगध्वज भगवान का प्रसाद जंगल में ही छोड़ देता है। जैसे घर में पहुंचता सारा धन नष्ट हुआ देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा के मन में भाव आता है, भगवान एक ऐसे सर्वशक्तिमान है जो प्राणी को एक क्षण में राजा बना सकते हैं और एक क्षण में कंगाल बना सकते हैं, और ऐसी शक्ति और किसी के पास नहीं है। रंगम करोति राजम चाह राजम रंग में चाह धनम राजा के मन में जब भाव ऐसा आया, तुरंत घोड़े में सवार होकर के वह जंगल में जाता है जहाँ पर भगवान सत्यनारायण
स्वामी का प्रसाद छोड़ दिया था, ग्वाल वालों को बुलाया, बड़े भाव भक्ति के साथ में भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करता है, जिनके आशीर्वाद से वह राजा उन्हें संपत्तिवान पुत्रवान हो जाता है। इस प्रकार से जो कोई भी भगवान का पूजन करता है, जो मन में आस्था रखता है, जो मन में विश्वास रखता है, जो मन में भक्ति रखता है, जो मन में श्रद्धा रखता है, निश्चित ही भगवान सत्यनारायण स्वामी किसी न किसी रूप से वह आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से भगवान को कोई कलयुग के प्राणी काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सदैव कहता है। ये प्रभु भक्तों की लाज रखने के लिए अनेकों प्रकार के रूप धारण करके पृथ्वी के मनुष्यों की इच्छा पूरी करते हैं। सूर्य से ऋषिगण कहने लगते हैं, जिन्होंने भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था, उनका दूसरे जन्म में कहाँ कहाँ जन्म होता है? तो सूर्य कहने लगते हैं, सबसे प्रथम सत्यानंद नाम के ब्राह्मण ने किया। दूसरे जन्म में वो सुदामक नामक ब्राह्मण होता है, जो भागवत की कथाओं में सप्तम दिवस में सुदामाचित का वर्णन आता है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिलन हो जाता है। कृष्ण से मिलन होने का वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। इसके बाद लकड़ी का बेचने वाला लकड़हारा जो था, दूसरे जन्म में केवट होता है, जो राम जी को जो है 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो केवट जो है गंगा से पार उतरने वाला, वह भी केवट बनता है। उसके बाद भगवान को नाव से पार करके गंगा से पार कर दिया और उनके चरण पकड़ लिया, चरण धोके प्राप्त करता कि प्रभु आप गंगा के घाट में आए थे, मैंने पार कर दिया, जब मैं आपके घाट में आऊंगा आप मुझे पार कर दीजिएगा। वह भी जन जन्मांतर से भाव से पार उतर जाता है। उसके उल्काम के नाम के राजा महाराज दशरथ होते हैं, राम जैसे पुत्र को प्राप्त करके वह वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं। साधु वैश्य जो कई बार भगवान का व्रत करने का संकल्प किया, दूसरे जन्म पे मोर ध्वज राजा होता है, सत्य को नहीं छोड़ता है, सत्य ही सत्यनारायण है, सत्य को न छोड़ने से भी वो सत्य धाम को प्राप्त कर लेता है। वह तुम ध्वज नाम का राजा है, जो भगवान का प्रसाद छोड़ दिया था जंगल में, शंभुमन होते हैं, संपूर्ण भागवत कथा को सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जो भक्त भगवान का जैसे पूजन करता है, जैसे भाव रखता है, निश्चित ही भगवान सत्यनारायण स्वामी के आशीर्वाद से उनके सारे संकट दूर होते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार से मन में विकार नहीं लाना चाहिए। कहते हैं निश्चित ही भगवान के आशीर्वाद से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें मनोकामना पूर्ण होती है। इति स्कंदे प्रेवाखंडे है गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय।